नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकर्स चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, ये समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का। आज है 19 अगस्त। दोस्तों, सबसे पहले आज रक्षाबंधन का पर्व है, तो आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक बधाई। आज 19 अगस्त है, तो 19 अगस्त के प्रमुख जो खबरें हैं, जो परीक्षा उपयोगी खबरें हैं, उन खबरों को हम देख लेते हैं। तो चलिए, आज की पहली महत्वपूर्ण खबर है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जगदम्बिका पाल को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लिए संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जगदम्बिका पाल को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है ना। चलिए, आज की दूसरी महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। आज की दूसरी खबर है, भाषा, साहित्य, संस्कृत और दर्शन पर शोध के लिए नेपाल की अकादमी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। किसके लिए? भाषा, साहित्य, संस्कृति और दर्शन पर शोध के लिए नेपाल की अकादमी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। ठीक है। आज की तीसरी महत्वपूर्ण खबर है, भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा पुनः शुरू हो गई है। ये बीच में बंद हो गई थी, लेकिन इस समय फिर से भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा की शुरुआत हो गई है। ठीक है। आज की चौथी महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। आज की चौथी खबर है, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर कुवैत की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो कहाँ गए हैं? विदेश मंत्री एस जयशंकर कुवैत की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। ठीक है। आज की पांचवी महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। भारत 23 अगस्त 2024 को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस टचिंग द लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून विषय के साथ मनाएगा। तो देखिए, 23 अगस्त के दिन हम लोगों ने 23 अगस्त को भारत ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया है, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को भारत का चंद्रयान मिशन चंद्रमा पर लैंड किया था। तो इस दिन को अब हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएंगे। और पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का जो मुख्य विषय है वो है टचिंग द लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून विषय के साथ मनाया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें दो प्रश्न बन सकते हैं। पहला बनेगा कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा, तो वो है 23 अगस्त को। और दूसरा है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय क्या होगा, तो वह है टचिंग द लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून विषय। ठीक है ना। चलिए, आज की छठी महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। ठीक है। तो कहाँ कहाँ? हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। देखिए, जम्मू कश्मीर में पहली बार जो है विधानसभाओं का चुनाव होने जा रहा है। इस समय 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है जम्मू कश्मीर में। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। दोनों ही राज्यों की विधानसभाओं में 90 सीटें हैं। ये इम्पोर्टेंट है। हरियाणा में भी और जम्मू कश्मीर में भी दोनों की विधानसभाओं में 90 सीटें हैं। ठीक है। आज की सातवीं महत्वपूर्ण खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी की नई समुद्री सुविधाओं का उद्घाटन किया है। ठीक है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने भारतीय तटरक्षक बल की नई समुद्री सुविधाओं का उद्घाटन किया है। ठीक है। आज की आठवीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की आठवीं महत्वपूर्ण खबर है, संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। ठीक है। तो देखिए, अभी बांग्लादेश में जो है गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं, वहां नरसंहार को अंजाम दिया जा रहा है, खासकर हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। ठीक है। चलिए, नवी महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? चीन में होगा।
ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और अगर नोट न कर पाइएगा तो आप इन खबरों की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, जहां ये सारी खबरों का पीडीएफ उपलब्ध होता है। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। ठीक है, चलिए 10वीं महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। भारतीय रेल खान पान एवं पर्यटन निगम IRCTC राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के सहयोग से नमो भारत ट्रेन तथा अन्य रेलगाड़ियों में यात्रियों के लिए वन इंडिया वन टिकट की पहल शुरू करेगा। ठीक है, तो कौन शुरू करेगा? IRCTC या भारतीय रेल खान पान एवं पर्यटन निगम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के सहयोग से नमो भारत ट्रेन तथा अन्य रेलगाड़ियों में यात्रियों के लिए वन इंडिया वन टिकट की पहल शुरू करेगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आज की 11वीं महत्वपूर्ण खबर है। नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा 5 दिवसीय भारत की यात्रा पर आई हैं। तो सबसे पहले इनका नाम याद रखिए कि नेपाल की जो विदेश मंत्री हैं उनका नाम क्या है? आरजू राणा देउबा। ठीक है, तो ये 5 दिवसीय भारत की यात्रा पर आई हैं। ठीक है, आज की 12वीं महत्वपूर्ण खबर है। नेशनल SC/ST हब ऑफिस या NSSHO ने रांची में ई टेंडरिंग और क्रेडिट सपोर्ट कार्यक्रम की मेजबानी की है। किसने किया है? नेशनल SC/ST हब ऑफिस या NSSHO ने रांची में ई टेंडरिंग और क्रेडिट सपोर्ट कार्यक्रम की मेजबानी की है। ठीक है, आज की 13वीं महत्वपूर्ण खबर है। 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन रायपुर में किया गया है। ठीक है, तो 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन रायपुर में, रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। तो 17वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया है, इसको याद रखिएगा। 14वीं महत्वपूर्ण खबर है। इसरो ने EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है, तो इसरो ने EOS 08 सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसका मकसद है पर्यावरण एवं आपदा को लेकर सटीक जानकारी देना। ठीक है, तो EOS या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 लॉन्च किया है इसरो ने, और इसका मकसद है पर्यावरण एवं आपदा को लेकर के सटीक जानकारी देना। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है कि EOS सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो वह पर्यावरण एवं आपदा से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगा। चलिए 15वीं और आखिरी खबर की तरफ चलते हैं आज की। पुण्य सलिला श्रीवास्तव को नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। किसको? पुण्य सलिला श्रीवास्तव को नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण 15 खबरें जो हम लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट थी। अक्सर परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, चूंकि ये करंट अफेयर्स का पोर्शन है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको इन तथ्यों की PDF चाहिए, इन खबरों की PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। टेलीग्राम चैनल पर इन खबरों की ऐसे ही PDF उपलब्ध है, जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही अगर आपके मित्र तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, तो आप उन्हें इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।